बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 सेरेब्रम, सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। सेरेब्रम जो है ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है और ये स्कल में प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर लाइक ब्रेन जो होता है सेरेब्रम। अच्छा, फिर क्या है कि इसके दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, ठीक। और ये जो सेरेब्रम होता है इसका एक कॉर्टेक्स होता है, लाइक कवरिंग होती है, एक लेयर ऑफ ग्रे मैटर होती है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स या पेलियम बोलते हैं, ठीक है। इस कॉर्टेक्स के अंदर फिर वाइट मैटर प्रेजेंट होता है और उस वाइट मैटर में भी फिर हमारे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियाई क्या होते हैं? मासेस ऑफ ग्रे मैटर एम्बेडेड इन द वाइट मैटर, ठीक है। अब हमारे पास ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये है कि जो ये वाली ग्रे मैटर की जो कवरिंग है, इसकी कुछ ये इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, तो इसकी कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। उनको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं या पेलियम बोलते हैं। अब ये जो कॉर्टेक्स है ये 90% जो है ये नियोकॉर्टेक्स कहलाता है और जो कि 10% है वो एलोकॉर्टेक्स होता है। ये हमारे पास फाइलोजेनेटिक या जो एवोल्यूशनरी बेसिस है उस पर बोला गया है, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो हम नियोकॉर्टेक्स की ही बात करते हैं जिसकी 6 लेयर्स होती हैं, जबकि एलोकॉर्टेक्स की जो होती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, पहले आ जाता है कि इसमें किस किस्म के सेल्स होते हैं। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं वो हमारे पास जो लेयर्स होती हैं उनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो सेल्स होते हैं वो पिरामिडल भी हो सकते हैं या नॉन पिरामिडल भी हो सकते हैं। जो पिरामिडल है वो है हमारे पास मल्टी पोलर न्यूरॉन्स है, ठीक है। इनकी हमने पहले भी पता कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी सेल बॉडीज़ जो होती हैं वो पिरामिडल शेप की होती हैं, इस वजह से ये पिरामिडल सेल्स हैं, ठीक। उसके बाद है कि इनकी बॉडीज़ बता दी गई हैं और इसकी जो शेप होती है नेक्स्ट पेज पे हम डायग्राम से भी बता देंगे कि इससे एक डेंड्राइट जो होता है वो एक डेंड्राइट जो होता है एपेक्स से अराइज होता है और इसके अलावा साइड्स भी ब्रांचिंग डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होते हैं और एक जो होता है एक्सॉन जो होता है वो नीचे रन करता है, ठीक है। इनके जो पिरामिडल सेल्स की साइज़ होते हैं वो 10 to 50 माइक्रोमीटर होते हैं, लेकिन हमारे पास जो इंटरनल पिरामिडल लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स होती है उसमें बेड सेल्स कहलाते हैं। जाइंट पिरामिडल सेल्स क्या कहलाते हैं? बेड सेल कहलाते हैं, जो कि 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ भी होते हैं। अच्छा, फिर नॉन पिरामिडल सेल्स में हमारे पास 4 किस्म के आ जाते हैं, ग्रेन्यूल सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स, मार्टिनोटी सेल्स एंड फ्यूसिफॉर्म सेल्स, ठीक है। ग्रेन्यूल सेल्स जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, इनको स्टेलेट भी बोलते हैं क्योंकि इनकी एक स्टार शेप्ड अपीयरेंस होती है, इनकी स्मॉल डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डायरेक्शंस में गए होते हैं। और ये क्या है कि इसके बाद है कि हॉरिजॉन्टल सेल्स दे आर स्मॉल एंड फ्यूसिफॉर्म और ये प्रेजेंट होते हैं ओरिएंटेड न्यूरॉन्स फाउंड इन मोस्ट सुपरफिशियल कॉर्टेक्स लेयर में हॉरिजॉन्टल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट सुपरफिशियल लेयर जो होती है वो मॉलिक्यूलर लेयर होती है। फिर माटर्निटी जो है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स इन द डीपर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, ठीक है। माटर्निटी सेल्स have short dendrites but long axon descend toward the cortical surface to end in more superficial layer, commonly reaching the outer layer of the cortex। अच्छा, फिर इसके लास्ट जो सेल टाइप थी वो थी फ्यूसिफॉर्म। ये क्या है? ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, इनकी सेल बॉडी स्पिंडल शेप्ड होती है और इस एक्सॉन ऐसे 90 डिग्री पे निकल रहा होता है और इसके डेंड्राइट्स जो होते हैं वो हमारे पास अपवर्ड और डाउनवर्ड जाते होते हैं। ये सारे शो की गई हैं। पैरामिडल है, इसका सेल बॉडी देखो तो ये पैरामिडल शेप है। ये बी वाला जो है ये ग्रेन्यूल सेल है स्मॉल सा और इनको स्टेलेट भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइक स्टार शेप अपीयरेंस दे रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और ये डी वाले सी वाले जो है ये माइटोनोटी सेल्स है और ये जो है ये फिजिफॉर्म है जहाँ से परपेंडिकुलरली एक्सॉन निकल रहा है, ठीक। अच्छा, फिर है कि लेयर्स ऑफ द कॉर्टेक्स। लेयर्स जो है इनकी 6 लेयर्स होती हैं जो नियो कॉर्टेक्स होता है और जो एलो कॉर्टेक्स उसकी 3 होती हैं। अच्छा, उसके 3 के नाम जो है वो है मॉलिक्यूलर, पिरामिडल और मल्टीफॉर्म, जबकि इसके 6 के जो नाम है वो है मॉलिक्यूलर, एक्सटर्नल ग्रैनुलर, एक्सटर्नल पिरामिडल, इंटरनल ग्रैनुलर, इंटरनल पिरामिडल और मल्टीफॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसके जो ये सुपरफिशियल टू डीपर जब आप आते हो तो मॉलिक्यूलर लेयर सबसे सुपरफिशियल है, इसको प्लेक्सीफॉर्म लेयर भी बोलते हैं और इसमें क्या होता है कि इसमें मोस्टली डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये बताया गया है कि इसका जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो द ट्रांसवर्स कट्स सेल्स गिव अ पंक्टेट और मॉलिक्यूलर अपीयरेंस।
और ये जो सेल प्रोसेस है इसको एक ऐसे मॉलिक्यूलर अपेज है, इस वजह से इसको मॉलिक्यूलर लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली ये साइनेप्टिक जोन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और हॉरिजॉन्टल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हमने पीछे पढ़ लिया था। अच्छा, एक्सटर्नल ग्रेनुलर में ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं, इंटरनल पैरामिडल में एक्सटर्नल पैरामिडल में भी पैरामिडल सेल्स होते हैं, और जो इंटरनल ग्रेनुलर इसमें भी ग्रेन्यूल सेल्स, इंटरनल पैरामिडल में फिर से हमारे पास आ जाते हैं पैरामिडल सेल्स, और इसके अलावा फेसिफॉर्म सेल्स, ग्रेन्यूल सेल, मार्टिनोटी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और मल्टीफॉर्म लेयर में जो होते हैं इसमें मिक्स वेराइटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और वेरियस शेप्स ऑफ न्यूरॉन्स, इस वजह से इसको पॉलीमॉर्फिक लेयर भी बोलते हैं। सेरिबेलम भी जो है ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसके भी दो हेमिस्फेयर्स होते हैं और बीच में कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ सेंट्रल वर्मस। जो सेरिबेलम होता है इसमें सरफेस जो होती है इसकी वो ट्रांसवर्स फिशर्स भी उसमें बने होते हैं। ठीक है, और ये फिशर्स जो होते हैं सेरिबेलम को लॉब्यूल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये कि इसका भी साइड में जो होता है ग्रे मैटर का कॉर्टेक्स होता है, बीच में इसके वाइट मैटर होता है। ठीक है, और उस वाइट मैटर में जो होते हैं डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो कि मासेस ऑफ द ग्रे मैटर है। फिर जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स है इसकी 3 लेयर्स हैं, मॉलिक्यूलर, परकिंजी सेल लेयर और ग्रेनुलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर में क्या है कि वही कि इट इज़ मेनली द सिनेप्टिक जोन, और यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, और अनमाइग्रेटेड एक्सॉन्स और ये सब। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा स्टेलॉइड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्टेलॉइड सेल्स वही जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, स्टार शेप, जिनका पेरिकार्डियन होता है, और इसके अलावा यहाँ पे बास्केट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर है कि परकिंजी सेल लेयर जो है, परकिंजी सेल लेयर में परकिंजी सेल्स होते हैं और वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। और दूसरे है कि परकिंजी सेल्स जो होते हैं उनका भी जो वो होता है साइटोप्लाज्म, उसमें नेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेसल ग्रेन्यूल्स वो लाइक के उसके बाद वहाँ पे मतलब प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होती है। अच्छा, ग्रेनुलर लेयर में ग्रेन्यूल सेल्स ज़्यादा होते हैं, और इसके बाद आता है कि ग्रेन्युलर लेयर में एक और काम ये होता है ना कि वहाँ पे ऐसे लाइटली स्टेनिंग एरियाज होते हैं जिनको कहा जाता है ग्लोमेरुलाई या सेरिब्रल आइलैंड्स बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर ये कि इसमें एफरेंट फाइबर्स भी होते हैं सेरिबेलम में, क्लाइंबिंग फाइबर्स और मोसी फाइबर्स। ये क्या करते हैं कि क्लाइंबिंग फाइबर्स इंफीरियर ओलेरी न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा से आते हैं, और यहाँ पे साइनेप्सिस बनाते हैं विद द डेंड्राइट्स ऑफ द पर्किंजी सेल्स इन द मॉलिक्यूलर लेयर। और मोसी फाइबर्स जो होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं, ये स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट बनाते हैं, और इन द ब्रेन स्टेम फ्रॉम द फॉर एग्जांपल वेस्टिबुलो सेरिबेलर और पोंटो सेरिबेलर। ठीक है, ऐसे फिर ये टर्मिनेट करते हैं इन्हीं जो ग्रेन्युलर लेयर में ग्लोमेरुलाई थी वहाँ पे आके ये टर्मिनेट करते हैं, और फिर जो होता है वहाँ पे ये सिग्नल्स ट्रांसमिशन और ये सब कुछ होती है। ठीक है, इस डायग्राम में भी अगर हम देखें तो जो सबसे पेरिफेरली है वो हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर लेयर, फिर उसके बाद परकेंजी सेल है, और फिर ग्रेन्युलर लेयर है ये। और ये हमारे पास जो स्पेसिस हैं अराउंड द ग्रेन्यूल सेल्स ये हमारे पास ग्लोमेरुलाई कहलाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की हिस्टोलॉजी, तो ये इस डायग्राम से सारी क्लियर हो जाएगी। हिस्टोलॉजी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऐसे है कि पीछे हमें माइक्रोस्कोप में दिखेगा डोर्सल मीडियन सेप्टम, आगे एंटीरियर मीडियन फिशर या वेंट्रल मीडियन फिशर, बीच में बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर, और ये सेंट्रल कैनाल, और इन जो सेंट्रल कैनाल के पीछे वाला ग्रे मैटर है इसको कहते हैं डोर्सल ग्रे कमिश्योर, और आगे वाले को वेंट्रल ग्रे कमिश्योर। अच्छा, दूसरा ये हमें स्लाइड में ऐसे भी दिखेगा कि आगे ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है और पीछे से सर्कुलर। अच्छा, फिर इस तरफ देखें तो ये वाला है पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, और यहाँ पे एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। फिर ये है पोस्टीरियर हॉर्न या डोर्सल हॉर्न, और ये एंटीरियर या वेंट्रल हॉर्न है। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये वो मेनिंजेस दिखाई गई हैं कि पिया मैटर है, एरिथनॉइड मैटर है, और ड्यूरा मैटर है, और सब ड्यूरल स्पेस भी दिखाई गई है। ये लेटरल हॉर्न है, और ये सारा साइड पे जो है ये वाइट मैटर है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ।